दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो जानी जाती है अपने बेहतरीन रोल्स और बेहतरीन एक्टिंग के लिए। उम्र 50+ हो चुकी है लेकिन अब तक सिंगल है। ये एक्ट्रेस है तब्बू। तब्बू को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजी जा चुकी है। तब्बू का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1970 को हैदराबाद में, लेकिन तब्बू की परवरिश मुंबई में ही हुई है। तब्बू का पूरा नाम है तबस्सुम फातिमा हाशिम। तबस्सुम उर्फ तब्बू जब छोटी थी तभी इनके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था। तब्बू की माँ एक स्कूल टीचर थी और इनके नाना नानी एक अपना खुद का स्कूल चलाते थे। तब्बू के दादा मैथ के प्रोफेसर थे और तब्बू की जो दादी थी वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी। तब्बू की स्कूलिंग हैदराबाद से हुई थी। साल 1983 में तब्बू मुंबई आ गई थी अपनी बहन के पास और 11th-12th की पढ़ाई मुंबई से ही की है। 12th के बाद तब्बू ने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और फिल्मों में ट्राई करने लगी। तब्बू शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी लगती है। तब्बू की बड़ी बहन परानाज 80s के दौर की फेमस अभिनेत्री है जो अपने गुस्से के लिए जानी जाती थी। तब्बू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू कर दिया था। तब्बू फिल्मों में पहली बार दिखाई दी थी साल 1982 में फिल्म बाजार में। उसके बाद साल 1985 में देवानंद की फिल्म हम नौजवान में दिखाई दी। उस समय तब्बू की उम्र महज 12 वर्ष और 15 वर्ष थी। तब्बू को लीड रोल मिला तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 में पहली बार साल 1991 में। तब्बू की हिंदी में पहली फिल्म थी प्रेम, जो कि अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की भी पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को बनने में लगभग 8 साल का समय लगा, जिसकी वजह से तब्बू की हिंदी में पहली फिल्म बनी माशूक नाम से, जो कि 1992 में आई थी। माशूक के बाद पहला पहला प्यार। ये दोनों फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। साल 1994 तब्बू के लिए बेहद लकी रहा। इस साल आई फिल्म विजयपथ ने तब्बू को पहली बार सफलता का स्वाद चखाया। विजयपथ में तब्बू के साथ था तब्बू का कॉलेज फ्रेंड अजय देवगन। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए गए थे और इसी फिल्म के बाद तब्बू स्टार बन गई थी। 1987 में शुरू हुई फिल्म प्रेम साल 1995 में बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई साल 1995 में ही। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसी फिल्म से तब्बू और संजय कपूर का अफेयर शुरू हो गया था, क्योंकि इन दोनों ने साथ में जो शूटिंग की थी वो लगभग 8 साल तक शूटिंग की थी। इन दोनों का अफेयर लगभग 5 से 6 साल चला, लेकिन जैसे ही प्रेम मूवी फ्लॉप हुई तो इन दोनों के सर से प्यार का भूत भी उतर गया, खासकर तब्बू के सर से। साल 1996 में तब्बू एक फिल्म कर रही थी। ये फिल्म थी जीत, जिसमें सनी देओल और सलमान खान लीड रोल में थे। इस फिल्म का प्रोड्यूसर था साजिद नडियादवाला, जो तब्बू की बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड था और तब्बू की वो बेस्ट फ्रेंड थी दिव्या भारती। दरअसल दिव्या भारती और तब्बू कई सालों से एक दूसरे को न सिर्फ जानती थी बल्कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 1993 में जब दिव्या भारती की मौत हो गई थी तो तब्बू साजिद नडियादवाला से एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा मिलने लगी थी, लेकिन फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान तब्बू और साजिद एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए और दोनों का यहीं से अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि इस अफेयर के लिए तब्बू को थोड़ी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। दरअसल लोगों का मानना था कि तब्बू को अपने मृत दोस्त के पति के साथ में अफेयर नहीं करना चाहिए। ये अपनी दोस्त के खिलाफ कहीं न कहीं चीटिंग होगी। भले ही वो दोस्त आज जीवित ना हो, लेकिन तब्बू और साजिद पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और दोनों रिश्ते में बने रहे। तब्बू अब साल में 6 फिल्में कर रही थी और ऐसे रोल निभा रही थी जिन्हें क्रिटिक्स भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। जीत फिल्म में भले ही तब्बू का रोल बहुत छोटा था, लेकिन उसकी तारीफ करिश्मा कपूर के रोल से कहीं ज्यादा हुई थी। इसके बाद मलयालम में काला पानी और इसके बाद आई हिंदी में वो फिल्म जिसमें तब्बू की एक्टिंग को एक अलग ही लेवल मिला। ये फिल्म थी माचिस। ये वो फिल्में थी जिन्होंने तब्बू को एक कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया था। ये सारी फिल्में आई थी साल 1996 में। दरमिया, विरासत और चाची 420 इन्होंने दिखाया कि तब्बू एक्टिंग में अलग ही स्तर को छूने की ताकत रखती है। दूसरी तरफ 97 आते आते तब्बू और साजिद नडियादवाला एक दूसरे से सगाई कर चुके थे। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन 1997 आते आते दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। 96 में तब्बू ने साउथ के नागार्जुन के साथ एक फिल्म की थी। ये फिल्म न सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि इसके लिए तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। यहीं से तब्बू और नागार्जुन का अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि ये वो दौर था जब नागार्जुन ने हाल ही में दूसरी शादी की थी, लेकिन दूसरी शादी से भी इन दोनों के अफेयर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। एक तरफ तब्बू साजिद के साथ रिलेशनशिप में थी तो दूसरी तरफ नागार्जुन के प्यार में डूब रही थी। यही कारण था कि साजिद और तब्बू का रिश्ता टूट गया। साजिद से रिश्ता टूटने के बाद तब्बू नागार्जुन के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। तब्बू मंडे टू फ्राइडे मुंबई में रहती और वीकेंड में हैदराबाद चली जाती ताकि नागार्जुन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया जा सके। ये वो समय था जब इन दोनों की प्यार की खबरें मीडिया में खुलेआम होने लगी थी।
तब्बू के प्यार में नागार्जुन भी इतना ज्यादा डूब गए थे कि तब्बू को साउथ में कई फिल्में दिलाने में नागार्जुन ने ही हेल्प की थी। ये वो समय था जब तब्बू बॉलीवुड में और साउथ की इंडस्ट्री में साथ में काम कर रही थी। तब्बू बॉलीवुड में साल में 3 से 4 फिल्में कर रही थी, तो इतनी फिल्में वो साउथ की इंडस्ट्री में भी कर रही थी। तब्बू जितनी फिल्में कर रही थी वो सारी की सारी बेहतरीन फिल्में थी। साल 1999 में तब्बू ने हुतुतु फिल्म में एक बार फिर से धमाकेदार एक्टिंग की। इसके बाद बीवी नंबर 1 फिल्म में कॉमेडी करते हुए नजर आई, तो कोराम फिल्म में सीरियस रोल में। तब्बू अलग अलग जॉनर की फिल्में कर रही थी। साथ में उसके रोल ऐसे होते थे जिसमें उसकी तारीफ होती ही थी। साल 2000 में अस्तित्व और 2001 में चांदनी बार, ये ऐसी फिल्में थी जिसमें तब्बू को एक्टिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम मिला। चांदनी बार से तो तब्बू को दूसरी बार नेशनल अवार्ड तक मिल गया था। पहला नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म माचिस के लिए। तब्बू लगातार अच्छी फिल्में कर रही थी। माँ तुझे सलाम, फिलहाल, हवा, मकबूल, जिसमें तब्बू के रोल की तारीफें चारों तरफ हो रही थीं। तब्बू एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी पर्सनल लाइफ को छुपा के रखना पसंद करती है, लेकिन ये वो समय था जब तब्बू और नागार्जुन के किस्से मीडिया की सुर्खियां बनने लगे थे। तब्बू न सिर्फ हर वीकेंड पर हैदराबाद जाती थी, बल्कि अब तब्बू नागार्जुन के साथ फिल्मी पार्टीज में भी दिखाई देने लगी थी। तब्बू और नागार्जुन का यूं साथ में घूमना दोनों के अफेयर की बातों को हवा दे रहा था। तब्बू बार बार वीकेंड पर हैदराबाद जाती थी और कभी वो होटल में रुकती तो कभी नागार्जुन के फार्म हाउस में। हैदराबाद में स्टे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तब्बू ने 2007 में हैदराबाद में उसी एरिया में बंगला खरीद लिया जहां पर नागार्जुन खुद रहते थे। तब्बू और नागार्जुन का अफेयर 15 साल से ज्यादा लंबा चला था। नागार्जुन तब्बू का रिश्ता टूटा साल 2012 में। इसके बाद तब्बू ने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। इस दौरान तब्बू हमें इंग्लिश फिल्मों में भी दिखाई दी। हैदर, दृश्यम और तलवार में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई। तब्बू ने शुरू से ही अब तक ऐसे रोल्स को ज्यादा तवज्जो दी जिनमें एक्टिंग करने की ज्यादा गुंजाइश हो। 2016 में फितूर, 2018 में अंधाधुन, 2019 में दे दे प्यार दे और भारत। एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें तब्बू का रोल शोपीस की तरह हो या जिसमें तब्बू के रोल की तारीफ न हुई हो। तब्बू का रोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तारीफ उसे हर रोल में मिलती है। यही उसके रोल्स की खासियत होती है। तब्बू का हर रोल अपने पिछले रोल से एकदम अलग होता है। तब्बू कभी भी ज्यादा फिल्में नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग करने का मौका मिले। तब्बू ने एक बार इंटरव्यू में कहा भी था कि वो फिल्म इसलिए नहीं कर सकती कि फिल्मों की संख्या बढ़ाई जा सके। वो चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाना चाहती है, चाहे फिर उसका रोल छोटा हो या बड़ा। तब्बू आज 50+ की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक सिंगल है। तब्बू के ऑन रिकॉर्ड 3 रिलेशनशिप रहे हैं जो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहे हैं। ये तब्बू की किस्मत का हो या फिल्म एक्ट्रेस की मजबूरी। ज्यादातर एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनका शादीशुदा एक्टर के साथ में ही लंबा रिश्ता चलता है और जब शादी नहीं हो पाती है तो दूसरे के पति की याद में आहें भरती रहती हैं। यही हाल तब्बू का हुआ है। तब्बू और नागार्जुन का रिश्ता भी इसीलिए टूटा था कि नागार्जुन अपनी दूसरी वाइफ को तलाक नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से तब्बू ने अपना 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। कहा जाता है कि तब्बू नागार्जुन की वजह से ही आज तक सिंगल है। तो ये थी तब्बू की कहानी। आपको तब्बू कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।